हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस बगडोना में। आज का टॉपिक है हमारा 8th क्लास का, जो कि है पावर एंड एक्सपोनेंट। जी हाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों आई। भाई, हमें अगर एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है तो इसका सबसे पहले ये जाने कि उसको पढ़ना क्यों है, उसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा या उसके बेनिफिट क्या होंगे। तो सिंपल सा अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, आपको मालूम होगा कि स्पीड ऑफ लाइट, जी हाँ, लाइट का स्पीड कितना होता है। तो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका लाइट का स्पीड होता है। अगर हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मतलब कि 350 तो आपके पास पहले से थे, इसमें 1000 और ऐड हो जाएगा, मतलब 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसे रीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जनरली फिर हमें जीरोस काउंट करने पड़ेंगे, फिर हम 1s 10s 100 ऐसा गिनेंगे, या फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसा गिनेंगे। तो इसी के लिए साइंटिस्टों ने या फिर जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, जिसको हम एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्या हम इसे 3 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, मतलब हमने क्या देखा कि अगर हम एक्सपोनेंट एंड पावर को अच्छे समझते हैं तो हम किसी भी लार्ज नंबर को छोटा बना सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि एक्सपोनेंट क्या है या फिर एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, या पावर किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2⁻³ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? 2 की पावर 3। तो ये जो हमारा 2 है, 2 हमारा क्या होता है? 2 हमारा बेस वैल्यू होता है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसे कोई नंबर्स आएंगे तो हम उसको बोलेंगे बेस। ओके, तो 2⁻³ है, तो ये जो 3 है, इस 3 को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ओके, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, आप उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको पावर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, अगर कहीं आता है कि एक्सपोनेंट क्या है, इंडेक्स क्या है, या पावर क्या है, तो सभी का सभी आपका 3 है। ओके, तो इसको रीडिंग कैसे करेंगे? 2⁻³ या फिर 2 की पावर कितना है? 3। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 2 है आपका, वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर वो यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा है 2 की पावर 3, तो वो 2 इंटू 3 कर देते हैं, जो कि पूरा का पूरा आपका रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर इसका मतलब जो है 2⁻³ का, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इंटू 3 करना है। इसका मतलब क्या होगा? 2⁻³ का मतलब होगा 2 का इंटू आपको 3 टाइम करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मतलब अगर कहीं लिखा है 2⁻³ तो उसका आंसर कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पर क्लियर है? अगर किसी के ऊपर में जैसे मान लो 5⁻4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 4 नहीं, क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब हम 5 का इंटू 4 टाइम करेंगे, ना कि 5 इंटू 4 करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका रॉन्ग है। जो सही पैटर्न है वो क्या है? 5⁻4। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को हम 4 टाइम लिखेंगे। तो हम ये तो समझ गए कि हमारा बेस वैल्यू क्या होता है, हमारी पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है। उसको लिखने का तरीका भी हम समझ गए कि कैसे उसको लिखना है। जितनी पावर है उसका उतने से इंटू नहीं करना है, क्या करना है? उतने टाइम इंटू करना है। मतलब 2 की पावर 3 है, तो हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 2⁻³ या किसी की पावर कोई सा भी नंबर आता है, कोई सा भी डिजिट आता है, तो हमको उसको कितने टाइम लिखना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, इतना क्लियर?